लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर भारत भारती गुवाहाटी द्वारा लौह पुरुष राष्ट्रीय एकात्मता सम्मान के 3 दिवसीय आयोजन में समापन दिवस पर 1 मार्च रविवार को लोहिया लायंस ऑडिटोरियम छत्रीबाई गुवाहाटी में आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में अगरतला से स्वामी रोहतास नाथ के अलावा भारत भारती के अध्यक्ष भास्कर दत्त गोस्वामी, सचिव निराकार प्रधान उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर बृहस्पतिवार को महेश्वरी भवन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर पूर्व भारत भारती के प्रभारी शोभन व्यास, भारत भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय पत्राले, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष निराकार प्रधान और राष्ट्रीय सचिव जगन्नाथ सावी ने पत्रकारों को संबोधित कर 3 दिवसीय कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। मैं भारत भारती की ओर से यहाँ सेवा देता हूँ। उत्तर पूर्व प्रांतों का प्रांत अधिकारी हूँ। हम यहाँ पे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग रखे हैं भारत भारती की, जो हर वर्ष रहती है। तो इस वर्ष निर्धारित किया कि आसाम में गुवाहाटी में रखे, ताकि नॉर्थ ईस्ट को पूरा जोड़े सके भारत भारती के लिए। तो यहाँ से मालूम पड़े कि क्या हमारी एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पे केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, जम्मू से, मध्य प्रदेश से, सब जगह से एग्जीक्यूटिव कमेटी के 40 से 50 मेंबर्स आ रहे हैं। वो कल और परसों यहाँ मंथन होगा और रविवार के दिन सुबह महामहिम अपने राज्यपाल आएंगे और आचार्य जी, और यहाँ पे उसका समापन समारोह होगा। और साथ ही साथ 7 महानुभावों का अभिवादन करेंगे जिन्होंने सेवा की है। यहाँ पे अपने अपने क्षेत्रों में उनका अभिवादन करेंगे। तो उस कार्यक्रम को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा और 2 दिन का मंथन रहेगा कि भारत भारती को कैसे और विकसित करें और कैसे उसको पूरे देश भर में फैलाएं और क्या क्या करें। कार्यक्रम अलग अलग तरह के नए कार्यक्रम जैसे जैसे मंथन होगा वैसे वैसे आप सबको जनाया जाएगा। उसी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और हमारा अपना सौभाग्य है कि माँ कामाख्या के धाम पे पूरे भारतवर्ष से अपने प्रतिनिधि जो आएंगे। आज से ही आने शुरू हो गए, कईयों को कामाख्या माँ के दर्शन करने थे, तो आज ऑलरेडी कई जने चले गए हैं और बाकी भी कल करेंगे। और कल 4 बजे से ये कार्यक्रम नेशनल एग्जीक्यूटिव का शुरू होगा, जो कल परसों यहाँ पे चलेगा और 1 तारीख को समापन समारोह होगा। मोर नाम भास्कर दत्त गोस्वामी। मैं गुवाहाटी जो असम शाखार मैं यारे बर्तमान अध्यक्ष हो आছো। भारत भारती राष्ट्रीय संहति काम करे। भारतवर्षर प्रत्येकखन राजधानी जो कैपिटल सिटी বুলি কোৱা হয়, प्रत्येकखन राजधानी एकখন क्षुद्र भारत। তাত বিভিন্ন सेंट्रल गवर्नमेंट अर्गेनाइजेशन থাকে, তাত বাহিৰৰ পৰা আহি মানুহে কাম কৰে আৰু তাত 3 বছৰ 2 বছৰ বা ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহে, থাকি পেলাই আকৌ নিজৰ নিজৰ ঠাইলৈ গুচি যায়। কিন্তু সেই তাত থকা সময়খিনিত তাৰ স্থানীয় লোকৰ লগত সেই ঠাইৰ যোন আমি ধৰক এটা গুৱাহাটীৰ আমি অসমীয়াখিনি আমি এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ ডাঙৰ ককায়েক আৰু ইয়াত থকা বাকি যিমানবোৰ কমিউনিটি অসমত আছে, অসমৰ মানে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাই, তেখেতসকল আমাৰ সৰু ভাই নিচিনা। তেওঁলোকৰ বিপদে আপদে আমি যাতে মাত দিব পাৰো আৰু আমাৰো অসমীয়া ল'ৰা যিবোৰ আজি হায়দৰাবাদত, দিল্লীত, বম্বেত, কলিকতাত পঢ়ি আছে, তেওঁলোকৰ তাতে কিবা এটা বিপদ হলে যাতে পুতুকে ভাৰত ভাৰতীৰ ফালৰ পৰা মানুহ আহি যায়, তাৰ মানুহে তেওঁলোকক সহায় কৰে, সেইটোৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ভাৰত ভাৰতী অনুষ্ঠান এটা যোৱা 20 বছৰে কাম কৰি আছে। গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে আমাৰ সংগঠন আছে, আমাৰ বহুতো সভ্য আৰু বছৰি আমি এনেকে লগ হওঁ। এবাৰ গুৱাহাটীত লগ হ'ব আৰু অহা 1 তাৰিখে আমাৰ এখন জেনেৰেল সাধাৰণ সভা এখন হ'ব। তাতে আমি 10 জন মানুহক আমি সন্মান জনাম ভাৰত ভাৰতীৰ তৰফৰ পৰা। তেওঁলোক অৰুণাচলৰ পৰা 2 জন আছে, ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আছে, অসমৰ পৰা আছে কেইজনমান আৰু ভাৰতৰ বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা আহিব। পৰহি আমাৰ ইয়াতে হ'ব। আপোনালোককো নিমন্ত্ৰণ কৰিছো, আপোনালোক আহিব। আমাৰ লায়ন্স যিটো অডিটৰিয়াম আছে আই হস্পিটেলৰ ইয়াতে কাষতে, তালৈ। আৰু আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যাতে ভাৰত ভাৰতীৰ মেছেজটো, ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতিৰ যি মেছেজটো আমি সকলোকে যায়, তাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলো। ধন্যবাদ। भारत भारती संस्था का राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष पुणे महाराष्ट्र से यहाँ
गुवाहाटी आया हूं और यहाँ कामाख्या देवी के मंदिर के तीर्थ भूमि पर आकर के बहुत प्रसन्न हूं। गत 20 वर्षों से हम लोग भारत भारती संकल्पना पर कार्यरत है। हमारा साक्षात्कार ऐसा है कि भारत देश का हर शहर विकसित हो या विकासशील, भारत का ही लघु स्वरूप है। लोग नौकरी, पढ़ाई, व्यवसाय के लिए रेलवे, बैंकिंग, मल्टीनेशनल कंपनियां, पब्लिक सेक्टर में बहुत बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में स्थलांतरित होते हैं और वहां अपनी संस्थाएं भी बना देते हैं। हर बड़े शहर में, फिर वो गुवाहाटी हो या सिलचर हो, आपको अलग अलग प्रांतों के लोग मिलेंगे। छठ पूजा भी वहां मनाते होंगे, ओणम भी होता होगा, दुर्गा पूजा, गणपति पूजा भी होती होगी, चेटी चांद और लोहरी जैसे कार्यक्रम भी होते होंगे। बिहू फेस्टिवल मैंने सूरत में भी होते हुए देखा है। इतने बड़ी संख्या में असमी लोग वहां पर है। तो ऐसे पूरा भारत देश अलग अलग शहरों में बसा हुआ है और ऐसे अलग अलग भाषा भाषी समुदायों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ना, मैत्री भावना विकसित करना, इसलिए भारत भारती की स्थापना हुई है। और संकल्पना ऐसी है कि जो अलग अलग प्रांत के लोग अपने फेस्टिवल मनाते हैं उसमें सबको निमंत्रण मिले। मराठी आदमी दुर्गा पूजा में जाए, बंगाली आदमी ओणम में जाए, मलयाली आदमी गुरुद्वारा में जाकर के माथा टिके, सरदार जी को बिहू फेस्टिवल पता हो और सब लोग मिलकर के पूरा भारत एक परिवार है। एक वट वृक्ष की तरह भारत देश है जिसकी टहनियां, फल फूल, पौधे, अलग अलग शाखाएं मिलकर के ये हमारी अलग अलग भाषाएं, अलग अलग ज्ञातियां, अलग अलग धार्मिक संप्रदाय ऐसे है। अलग अलग राजे रजवाड़ों को स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल ने सम्मिलित कर दिया। उनका जन्म दिवस एकता दिवस के नाते से मनाया जाता है। भारत भारती उनको आइकॉन इस नाते से मान्यता दे करके और उनकी 150वीं जयंती पर अपने शहर में रहने वाला भारत हम लोग एक सूत्र में बांध देंगे, ऐसे संकल्प 150 शहरों को दे चुकी है। इसमें से लगभग 60 शहरों में हमारे कार्यक्रम हो चुके हैं, बाकी शहरों में आने वाले दिनों में होने वाले हैं। इस यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव गुवाहाटी में हमारी 3 दिन की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, राष्ट्रीय कार्यकारी मंडल की मीटिंग है, जिसमें हम लोग आज तक के कार्यक्रम की समीक्षा भी करेंगे, आगे का दिशा निर्देश, नीति निर्धारण भी तय करेंगे और इस कार्यक्रम का जो अंतिम बिंदु है उसमें माननीय गवर्नर के द्वारा कुछ लोगों का सम्मान भी होने वाला है। तो इस सारी संकल्पना को जन जन तक पहुंचाने वाले आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं और अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूं। संगठन है जिसका काम है हर शहर में रहने वाले तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मराठी, बंगाली, पंजाबी जितने राज्यों के संस्था है, इन सब संस्थाओं को संगठित करना हमारा काम है। कोई खाली एनजीओ एक्टिविटी करना या एनजीओ ऐसा नहीं है। ये एक स्वयंसेवक संस्था है। पूरे भारत में संस्थाओं को, राज्यों के संस्थाओं को संगठित करना, एक मंच पे लाना, ये हमारा कार्य है। जगन्नाथ कुंज बिहारी, भारत भारती का राष्ट्रीय संगठन मंत्री। वर्तमान परिस्थिति में एक अच्छा समय चल रहा है जिसमें सार्धशती 150 साल सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150 साल चल रहा है। वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय संगीत का भी 150 साल चल रही है। जय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने हमें पूरे भारत माता का एक स्वरूप बताया और भारत को एक आनंद मठ बताया। तो इस प्रकार की जो ट्राइब से उनका भगवान मानते हैं, हमारे भगवान बिरसा मुंडा, उनका भी 150 साल चल रहा है। एक ऐसे पुरुष जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को आर्य बनाना और वेदों को सहज रीति प्रक्रिया में कैसे लोग जाने, इसके लिए आर्य समाज का भी 150 साल चल रहा है। तो इस समय पर हम लोग पूरे भारतवर्ष में जहां नगर है, और नगर एक भारत माता के एक प्रतिबिंब है, गांव जैसे एक आत्मा है, ऐसे नगर में सब भाषाभाषी, संस्कृति, सभ्यता देखने को मिलते हैं। तो ये जो हमारे 7 सिस्टर, एक ब्रदर, जो 8 राज्य है, वहाँ ट्राइब्स भी है और भारत के हर एक बड़े राज्य के लोग भी यहाँ रहते। तो इन दोनों के जो सांस्कृतिक सभ्यता जो है उनको एक दूसरे को परिपूरक है, इसको बताने के लिए एक साथ में एक मंच में लेने के लिए भारत भारती ये कार्यक्रम कर रहा है। और स्पेशली ये जो सार्धशती चल रही है, 150 साल की जयंती चल रही है, इसी उपलक्ष्य में भारत भारती आज गुवाहाटी में इस प्रोग्राम को रखा है और अलग अलग राज्य के प्रतिनिधि हमारे आएंगे और कैसे आगे 3-4 महीने में ये 7 राज्य और सिक्किम को 8 बड़ी सिटियों में इस प्रोग्राम को आगे किया जाएगा और सब भारत के सब निवासी को एक साथ पर, एक मंच पर अपने संस्कृति सभ्यता को कैसे रिप्रेजेंट करके इस विषय पर भारत भारती काम करेगा।